नमस्कार दोस्तों, मैं अजय वर्मा MWV-01 से। हम आपको बता दें कि 7 मई को जो बिहार सरकार के मंत्रियों ने शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया था, उन्होंने शपथ ग्रहण जो है समारोह में पूर्ण किया, अपनी शपथ ग्रहण की और अपने अपने पदों को संभाला। लेकिन मामला ये है कि इस जो शपथ ग्रहण समारोह था, इसमें एक एक मंत्री ने शपथ ग्रहण नहीं की। इसमें 5-5 मंत्रियों ने ग्रुप वाइज इसको शपथ ग्रहण को पूरा किया, शपथ ली और अपने अपने पदों को संभाला है। लेकिन इसमें एक प्रश्न उठा है कि एक मंत्री शपथ ग्रहण के दौरान जो शपथ ग्रहण कर रहा है उसमें उच्चारण सही है या गलत, इस पे प्रश्न उठता है, क्योंकि 5-5 मंत्री एक साथ शपथ ग्रहण समारोह को पढ़ रहे हैं और उसमें बोल रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस पे कुछ कमियां हो सकती थी जो इस पे ढक गई होंगी। लेकिन एक बात यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल थे, उनके समय को बचाने के उद्देश्य से भी ये योजना बनाई गई होगी कि एक मंत्री को शपथ ग्रहण समारोह में कराएंगे तो काफी अधिक समय लगेगा। अगर हम 5 मंत्रियों के ग्रुप बना के शपथ ग्रहण समारोह को आयोजित करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समय भी बचेगा और ये प्रोग्राम जो है शीघ्र पूरा भी हो जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं इस वीडियो में, और इस वीडियो में आपको जो जो जानकारी मिलेगी, इसमें जो वार्तालाप इसमें हुआ है, वो कहीं ना कहीं आपको काफी ज्ञान के लिए जागरूक भी करेगा, काफी कुछ आपको राजनीतिक मामलों की जानकारी अच्छे से देगा। और इसमें जो जो गतिविधियां हुई हैं, उम्मीद है कि आपको इससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अभी भी भाजपा अगर कॉन्शस है बहुत ज़्यादा, और वो उसके चलते ओबीसी चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ा, तो वो मंत्रालय से भी, मंत्रालयों के बंटवारे से और मंत्रियों के बंटवारे से भी साफ होगा। लेकिन ये कहना होगा कि भाजपा ने बहुत होशियारी से ये जीत हासिल की है और ये पोजीशन हासिल किया है। और ये जो बदलाव मैं कह रहा हूँ कि, और अरविंद जी देखिए, तस्वीरें आने लगी हैं, शपथ ग्रहण समारोह जो है वो शुरू हो चुका है। बिहार राज्य का मंत्री एवं मंत्री परिषद का सदस्य नियुक्त करते हैं श्री श्रवण कुमार, श्री विजय कुमार सिन्हा, डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, श्री निशांत, श्रीमती लेशी सिंह, श्री राम कृपाल यादव, श्री नीतीश मिश्रा, श्री दामोदर रावत, श्री संजय सिंह टाइगर, श्री अशोक चौधरी, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, श्री अरुण शंकर प्रसाद, श्री मदन सहनी, डॉक्टर संतोष कुमार सुमन, श्रीमती रमा निषाद, श्री रत्नेश सादा, श्री कुमार शैलेंद्र, श्रीमती शीला कुमारी, श्री केदार प्रसाद गुप्ता, श्री लखेंद्र कुमार रोशन, श्री सुनील कुमार, सुश्री श्रेयसी सिंह, मोहम्मद जमा खान, श्री नंद किशोर राम, श्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल, डॉक्टर प्रमोद कुमार, श्रीमती श्वेता गुप्ता, श्री मिथिलेश तिवारी, डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद, श्री संजय कुमार सिंह, श्री संजय कुमार और श्री दीपक प्रकाश। बिहार राज्यपाल के आदेश से गोपाल मीना राज्यपाल के सचिव। माननीय मंत्रीगण मनोनीत श्री श्रवण कुमार, श्री विजय कुमार सिन्हा, डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, श्री निशांत, श्रीमती लेसी सिंह से अनुरोध है कि पद
एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं दिलीप कुमार जायसवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। और अरविंद जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे शपथ ग्रहण की। अरविंद जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता है दूरदर्शी पार्टी है और आगे का सोचकर ही चलती है, जिस तरीके से बयान भी सामने आए हैं। इसको देखते हुए अब जो शपथ ग्रहण की गई है, जिस तरीके से मंत्रियों का चयन हुआ है, जो नेता चुने गए हैं, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, क्या उसको भी ध्यान में रखा गया है? जातीय समीकरण तो साधा ही गया है। देखिए, जो मिनिस्ट्री अभी तक घोषित हुई है उसमें दो तीन चीज़ें बहुत साफ दिखाई दे रही हैं। एक तो पिछड़े और अति पिछड़े खास तौर से ऐसे लोगों को भी मौका मिला है जो आम तौर पे अभी तक बाहर रहे हैं, और अति पिछड़ों में ऐसे ऐसे नाम हैं जो दिलचस्प हैं। मैं मानता हूं कि पॉलिटिकली उनका आना काफ़ी बीजेपी को और इस सरकार को ताकत देगा, क्योंकि अब तक इस तरह की बिरादरी को आमतौर पे बुलो मंडल हैं या शीला मंडल हैं, धनकलाल मंडल की बहू हैं, वो पुराने जो गृह मंत्री थे उनकी, तो इस तरह के लोगों का आना। फिर कई महिलाएं दिख रही हैं, शीला गुप्ता दिख रही हैं, डॉक्टर सीतामढ़ी में बहुत नामी हैं, शिवहर से वो जीती हैं, वो और उनके पति डॉक्टर हैं। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल। और लेसी सिंह ने अभी शपथ ली है, विजय सिन्हा जो कि पहले डिप्टी सीएम रहे, लेकिन एक नाम जिस पर चर्चा जरूरी है अरविंद जी, निशांत। हाल ही में उन्होंने राजनीति में कदम रखा है, जेडीयू ज्वाइन की। थोड़ी देर पहले हमने तस्वीरें दिखाई थी, पिता का आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे थे, और निशांत ने देखिए शपथ ले ली है मंत्री पद की, और उनकी तस्वीरें भी हमने देखी। निशांत का राजनीति में आना और मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल किया जाना, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो तो 2 महीना डिले हो गया, नहीं तो जब जिस दिन वो आए हैं उसके पहले ही से उनको पता नहीं क्या क्या बनाने की बात चल रही थी। चर्चा थी कि डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा, सीएम डिप्टी सीएम, जाने क्या क्या बनाने की बात चल रही थी। क्यों रुका था ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन उनका आना दूसरा राउंड शपथ ग्रहण का इस वक्त भारत की अखंडता और अखंडता रखूंगा। मैं बिहार राज्य में और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। सभी या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। ओथ ऑफ सीक्रेसी। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ जो विषय बिहार राज्य में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा मुझे ज्ञात होगा या व्यक्तियों तब के सिवाय के रूप में कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अरविंद जी, रामकृपाल यादव और अशोक चौधरी ने एक बार फिर मंत्री पद की शपथ ली है, तो तमाम जातीय समीकरणों को साधने की बखूबी कोशिश की गई है मंत्रिमंडल में। अगड़ों का नंबर मेरे ख्याल कम है, खासतौर से कायस्थ तो कोई नहीं दिख रहा है नितिन नवीन के बाहर होने के बाद से। ब्राह्मणों में भी 2 नाम दिख रहे हैं, भूमियार 2 और 2-3 राजपूत दिख रहे हैं। राजपूत नंबर सबसे ज़्यादा है एमएलए,
तो वो तो है, लेकिन यादव कम दिख रहे हैं। यादव 3 दिख रहे हैं, मुझे जो नंबर दिखाई दे रहा है उसमें 3 यादव हैं। लेकिन और पिछड़ी जातियों का नंबर इस बार काफ़ी, खास तौर से जिसको आप बिजनेस से जुड़ा हुआ क्लास मानिए, उसमें कलवार तेली से लेके और अग्रवाल तक वो नंबर काफ़ी अच्छा है। और अति पिछड़ों का नंबर काफ़ी अच्छा है। दलितों में कई ऐसे दिख रहे हैं जो अधिकारी रहे हैं पहले, वो वहाँ से नौकरी छोड़ के या रिटायर होने के बाद पॉलिटिक्स में आए हैं और उनको भी यहाँ जगह मिली है। तो मुझे लग रहा है कि इसके सहारे मुसलमान एक वही जमा खां ले दे के हैं। हाँ, वो पहले भी मंत्री थे। जमा पूंजी कहिए या जमा खां कहिए, लेकिन वही एक रह गए हैं जी। तो उनके सहारे जो पॉलिटिक्स करनी है वो एक सिंबॉलिक भी नहीं है, तो इसलिए मुसलमानों को छोड़ के बाकी सारे ग्रुप्स को लिया गया है। अगड़ों का नंबर निश्चित रूप से कम हुआ है, और ये जी, बड़ी जी। पॉलिटिक्स। और देखिए तीसरा राउंड शुरू हो गया है शपथ ग्रहण का। सैयद अता हसनैन बिहार के राज्यपाल शपथ दिला रहे मंत्रियों। मैं मदन सहनी संतोष कुमार के निशान से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की एकता और अखंडता रखूंगा। मैं बिहार राज्य के रूप में अपने कर्तव्यों Oath of secrecy. मैं संतोष कुमार सत्यता से विज्ञान करता हूँ जो बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार लाया जाएगा। ज्ञान हुआ किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए ऐसा करना प्रकट हो। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करूंगा। और अरविंद मोहन जी हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद मोहन जी, खास करके देखिए आप, हम जिक्र कर रहे थे कि 3 नेताओं के बेटे जो हैं वो भी आज मंत्री बन रहे हैं। निशांत कुमार ने मंत्री पद की शपथ ली है, संतोष सुमन जो कि जीतन राम मांझी के बेटे हैं उन्होंने शपथ ली है, और इसके साथ ही साथ जिन लोगों को शामिल किया जा रहा है उसमें उपेंद्र कुशवाहा के बेटे भी हैं। नहीं, उतना ही मामला नहीं है। श्रेयसी सिंह हैं, दिग्विजय सिंह की बेटी हैं, धनिकलाल मंडल की बहू हैं, रमा निषाद हैं, निषाद कैप्टन निषाद की बहू हैं, जो कि वो परिवार के लोगों वाली संख्या कम नहीं है, काफ़ी है। लेकिन मैं मानता हूं कि अगर लड़कियों को और औरतों को अवसर मिला है, जैसे एक डॉक्टर का जिक्र मैंने किया, वो काफ़ी अच्छी डॉक्टर हैं, तो इस तरह की लड़कियों को अगर आगे ले आया जाता है तो वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। एक मंत्री बने हैं रत्नेश सदा, वो रिक्शा चलाते थे। अच्छा। अब आप उनके सामाजिक बैकग्राउंड का तो अलग है, वो मुसहरी बिरादरी के हैं, लेकिन उनकी बाकी स्थिति का आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह की पॉलिटिक्स करके वो यहाँ तक आए हैं। कई लोग पंचायतों से निकले हैं, पंचायत की पॉलिटिक्स से वो यहाँ तक आए हैं। तो एक पॉलिटिकल संघर्ष सबके साथ जुड़ा हुआ है, और अगर ऊपर से पॉलिटिक्स में इस किस्म की होशियारी रखी जाती है कि समाज के सब वर्ग को साथ लें या पिछड़ों को आगे करें, उनको अवसर दें, तो मुझे लगता है ये लंबी पॉलिटिक्स की निशानी है। बिल्कुल सर, और इसका लाभ भाजपा को रोक रही हूँ। रत्नेश सदा का आपने अभी नाम लिया, जो धरने पर भी बैठे हुए थे और किस तरीके से टिकट मिले उसको लेकर मांग कर रहे थे। लौटेंगे सर आपके पास, एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए। मैं कुमार की शपथ लेता हूँ विधि के द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं या पक्षपात, राग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।
मैं कुमार शैलेंद्र ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के तब के सिवाय जबकि ऐसे सिवाय के रूप में ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ये तस्वीरें हम दिखा रहे थे आपको। अरविंद जी, महिलाओं की बात करें तो श्रेयसी सिंह है, लेसी सिंह है और एक दो नाम और देखने को मिल सकते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? साथ ही आप जो कह रहे थे उसे भी कंप्लीट करिएगा जी। नहीं, 33% वाला टारगेट तो अभी बहुत दूर है और जीतने में भी वो संख्या काफ़ी पीछे है, लेकिन जिनको ले आया गया है मेरे ख्याल से ज़्यादातर महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, होशियार हैं और कामकाज में कुशल हैं। जैसे लेसी सिंह का बैकग्राउंड जरूर थोड़ा विवादास्पद है, वही सीनियर मोस्ट हैं, लेकिन बाकी जिन नई लड़कियों को, जिन नई महिलाओं को अवसर मिला है वो ज़्यादातर पढ़ी लिखी हैं, होशियार हैं, अपना कामकाज जानती हैं। और मेरे ख्याल से श्रेयसी जैसे मंत्री बनी हैं तो एक पुराने पॉलिटिशियन की बेटी, लेकिन उनके आने से बिहार में खेल का माहौल बदला लग रहा है। खुद खिलाड़ी रही हैं, बड़ी इंटरनेशनल पुरस्कार जीते हैं। तो इस तरह के लड़कियों को आगे लाना अगर कोई सरकार करती है, कोई पार्टी करती है, तो मेरे हिसाब से वो लंबी दूरी की पॉलिटिक्स कर रही है। और बिहार में पंचायत सिस्टम ने 50% का आरक्षण बिहार में पंचायत में रहा है महिलाओं के लिए, उसने महिला नेताओं की पूरी फौज तैयार की है। पार्टियों के ऊपर है कि वो उनको। बिल्कुल, देखिए एक और राउंड शुरू हो चुका है शपथ ग्रहण का। संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। वो तफसील कृषि मैं नहीं करूंगा। तो देखिए, मोहम्मद जमा खान ने एक बार फिर मंत्री पद की शपथ ली है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रहे, जेडीयू का मुस्लिम चेहरा माने जाते हैं। इसके अलावा नंद किशोर राम जो कि दलित समुदाय से आते हैं। अरविंद मोहन जी, एक बात बताइए, 32 मंत्री आज शपथ लेने जा रहे हैं, 5-5 करके एक साथ मंत्रियों को बुलाया जा रहा है, एक साथ 5-5 मंत्री शपथ ले रहे हैं। जहां तक मेरी जानकारी, हम सब ये जानते हैं कि शपथ ग्रहण के दौरान एक एक शब्द का उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर किसी से गलती से भी गलती हो जाती है तो फिर से शपथ लेनी पड़ती है। यहाँ 5-5 मंत्री एक साथ शपथ ले रहे हैं, मतलब ये ऐसा इससे पहले भी हुआ है क्या कभी? नहीं, पहले हुआ है और प्रधानमंत्री हैं तो हो सकता है टाइम की किल्लत हो जी, वो मारामारी रहती है और ग्रुप में मंत्री शपथ लेते हैं। लेकिन आप जिसकी ओर इशारा कर रहे हैं हाँ, वो एक सच्चाई भी है कि एक साथ पढ़ने से सबके वो मंत्र में कौन सही मंत्र पढ़ रहा है और कौन गलत पढ़ रहा है ये गुम हो जाता है। हाँ। और चीफ मिनिस्टर के शपथ लेने को लेके ही उनके बोलने में अशुद्धियां होने को लेके भी काफ़ी हंगामा हुआ है। उनके 2-3 शब्द अभी भी सोशल मीडिया पे काफ़ी चलते हैं कि वो उन्होंने कैसे प्रोनाउंस किया। तो मुझे लगता है एक होशियारी वो भी होगी। हम सब लोग गांव में जब रहते हैं तो कई दफ़े सत्यनारायण भगवान की कथा एक साथ कई कथा शुरू हो जाती है। देखिए सर, 5 और नेता जो हैं वो मंत्री पद की शपथ लेने के लिए आ चुके हैं, विधायक आ चुके हैं, सुनते हैं।
मैं सुरेश तिवारी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। न्याय कराब मैं सुरेश तिवारी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञान होगा उनसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। नहीं कराब। और ये तस्वीरें आप देख रहे थे, एक एक कर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह की। मंत्री पद की शपथ लेते तमाम वरिष्ठ चेहरे दिखाई दे रहे हैं। और अरविंद जी, यहाँ पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो जारी रहा। दीपक प्रकाश को लेकर तमाम सवाल खड़े होते हैं क्योंकि यहाँ पर देखने को मिल रहा है कई ऐसे सदस्य हैं जिनके परिवार के लोग भी राजनीति में रहे हैं और अब वो मंत्री पद की शपथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसको कैसे समझा जा सकता है? नहीं, देखिए, जो पॉलिटिक्स चल रही है उसमें परिवार के लोगों का आना कोई रोक नहीं है और आते रहे हैं और हर पार्टियों बल्कि पारिवारिक पार्टियां बन गई हैं, तो इसलिए उस फिनोमेना पे अलग चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जो लोग मंत्री बने हैं उसमें परिवार के बैकग्राउंड वाले हैं, पुराने पॉलिटिकल परिवार के लोग हैं, लेकिन काफ़ी लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनका इस किस्म का कोई बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि उस बिरादरी के और जाति के लोग आते नहीं हैं पॉलिटिक्स में, बहुत कम आए हैं। तो वो सोशल इंजीनियरिंग बहुत महत्वपूर्ण है मेरे ख्याल से। मलाहों को जगह देना, गंगोटों को जगह देना, मंडल को जगह देना, इस किस्म की जातियां जो बहुत छोटे जिनकी संख्या जिनकी, उस तरह के लोग भी इस सरकार में आए हैं और प्रमुख मेरे नाम के हिसाब से मुझे लग रहा है कि वो प्रमुख मंत्री बनने वाले हैं या बनेंगे। तो ये बात अपने दीपक आप प्रकाश पिछली बार अरविंद जी बड़े चर्चा में रहे थे जब शपथ लेने के लिए आए थे, तो उन्होंने जीन्स पहना हुआ था, शर्ट पहनी हुई थी, आम नेताओं से थोड़े अलग नजर आ रहे थे। और देखिए, ये देखिए शपथ ग्रहण समारोह का समापन हो चुका है। ये तस्वीरें, 32 मंत्रियों ने शपथ ली। अरविंद मोहन जी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। अरविंद जी, लेकिन अब बात थोड़ी आगे की करते हैं। शपथ ग्रहण समारोह तो देखिए हो गया, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी कामयाबी। बिहार, बंगाल और खास करके उसमें अगर 2 स्टेट और जोड़ दिया जाए, असम और पुडुचेरी में उनकी सरकार रिपीट हुई है। अब आगे की तैयारियों की अगर बात की जाए तो आपको यूपी और खास करके पंजाब, इन दिनों पंजाब को लेकर भी सर चर्चा काफी जोरों पर है, क्या उम्मीदें नजर आती हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, भाजपा ने पंजाब के लिए कम कोशिश नहीं की है और मैं मानता हूं कि जब सिख टेररिज्म वाला दौर था, सिख अतिवाद वाला, उस दौर में संघ से जुड़े संगठनों ने, हिंदू संगठनों के लोगों ने भी भारी कुर्बानी दी। कम्युनिस्ट बहुत मारे गए और हिंदू संगठनों के लोग भी निशाने पर आए थे। उसके बाद से बीजेपी ने वहाँ की पॉलिटिक्स बड़ी अजीबोगरीब की थी अभी तक, कि जो लोग भी उनके थे बार बार उनको किनारे करके और बड़े नाम, सिनेमा वाले नाम और इस तरह के नाम, आप जितने भी विनोद खन्ना से लेके और सनी देओल तक देखिएगा, ये सब लोग वहाँ ये सब वहाँ चुनाव लड़के और जीत के आ जाते थे और फिर लोकल यूनिट इग्नोर हो जाती थी। बाद में आखिरी कोशिश उन्होंने अमरिंदर सिंह जैसे लोगों पे दांव लगा के किया, उतने से काम बना नहीं। तो इसलिए अब अगर बीजेपी पंजाब के बारे में सीरियस है तो उसको नए तरह से पॉलिटिक्स करनी होगी, नई पॉलिटिक्स करनी होगी और पंजाब में अगर उनको सरकार बनाने तक पहुंचना है तो कुछ अलायंस ऐसे करने पड़ेंगे और ऐसे सोशल ग्रुप तलाशने होंगे। और ये अवसर अच्छा है मेरे ख्याल से कि जब अकाली दल बहुत पस्त पड़ा हुआ है और आप बहुत डिस्क्रेडिटेड हुआ है लगातार, आप देखेंगे और आपसे उन्होंने तोड़ फोड़ भी की है।
कई सारे उनके एमपी आपके तोड़े हैं बीजेपी ने। बिल्कुल। तो इस तोड़ फोड़ के आधार पे वो एक तरह के नई पॉलिटिक्स कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ लीडर्स से नहीं होगा, 2-4 से ऐसे सोशल ग्रुप तलाशने पड़ेंगे और लग के पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। और ये जो बाहर से ले आके वहाँ बड़े नाम ड्रॉप करने वाला हिसाब है वो। और अरविंद जी ये तस्वीरें आप जरा देखिए अरविंद जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये तस्वीरें। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री को गले लगाने की भी कोशिश की, प्रधानमंत्री भी मुस्कुराते नजर आए, नीतीश कुमार भी मुस्कुरा रहे थे। अब क्या बातें हुई ये तो हम आपको नहीं सुना सकते, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में एक मैसेज देती हुई नजर आ रही हैं, एक संदेश देती हुई नजर आ रही हैं। दोनों की बॉडी लैंग्वेज आप देख सकते हैं। सम्राट चौधरी बगल में, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा मौका, क्योंकि एक तरह से मशाल ट्रांसफर की है नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के लिए। और जब सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया उस वक्त अरविंद जी ये खबरें सामने आई कि पहली पसंद थे सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के लिए भी। और ये स्टेज की तस्वीरें नीतीश जी का असल में सत्ता जीत के फिर वापस हो जाना, ये महत्वपूर्ण था और मेरे ख्याल से ये उनकी अपनी स्वीकृति के बगैर संभव नहीं था। और उस स्वीकृति में ये भी था कि उनका उत्तराधिकारी कौन हो, इस पे भी उनकी स्वीकृति हो। मेरे ख्याल ये दोनों क्राइटेरिया बीजेपी ने पूरे किए। एक तो उनकी इच्छा का ध्यान रखा और दूसरा नया नेता चुनते हुए उनकी पसंद को हमारे जैसे काफ़ी सारे लोगों को लगता था कि सम्राट चौधरी बीजेपी में हैं, लेकिन उनका बैकग्राउंड थोड़ा कई पार्टियों का है और वो नीतीश कुमार के ज़्यादा प्रिय होते जा रहे हैं। तो हो सकता है कि ये चीज़ उनके लिए नेगेटिव बन जाए, बीजेपी इसी वजह से उनको पीछे कर दे, लेकिन ऐसा